अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। हमने क्लास 10th या एसएससी 2 बायोलॉजी का जो कोर्स है वो शुरू करना है। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा, चैप्टर नंबर 1 का। तो आप सबको पता है कि बुक्स चेंज हो गई है 2025 में, स्पेशली नेशनल बुक फाउंडेशन या फेडरल बोर्ड इस्लामाबाद के स्टूडेंट्स के लिए। सो ये वाले जो लेक्चर्स है ये वैसे सारे स्टूडेंट्स देख सकते हैं, लेकिन स्पेशली जो बुक मैं इसमें फ़ॉलो करूँगा वो नेशनल बुक फाउंडेशन इस्लामाबाद की, या जिसको आप लोग फेडरल बोर्ड की बुक बोलते हैं, वो मैं फ़ॉलो करूँगा। न्यू बुक है आप लोगों की। सबसे पहले मैं आप लोगों को न्यू बुक के कंटेंट्स दिखा देता हूँ कि इस बुक के अंदर आप लोगों ने पढ़ना क्या क्या है। सो अगर देखा जाए ये बुक आप लोगों का मतलब आप लोग बोल सकते हैं कि कुछ आसान भी है और कुछ चीज़ें इसके अंदर मुश्किल भी है। आसान इस वजह से है क्योंकि अगर आप लोग फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें हमने ह्यूमन के हवाले से बातें करनी है। क्लास 10th में ये पहली दफ़ा ऐड हो गया है। दूसरा चैप्टर सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये नॉर्मली आप लोग 9th क्लास में पढ़ते होते थे पुरानी बुक्स के अंदर, लेकिन इसको यहाँ पर ऐड कर दिया है, थोड़ा सा इसको मुश्किल कर दिया है, फर्स्ट ईयर के कंसेप्ट्स आए हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम वैसे पिछली बुक में भी मौजूद था, रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ मैन, सो इसमें कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं होगा। यूरिनरी सिस्टम चैप्टर का नाम तो नहीं था, पिछली बुक में एक्सक्रीशन था, लेकिन टॉपिक्स ऑलमोस्ट वही के वही है, तो इसमें भी कोई इतना बड़ा चेंज नहीं होगा। नर्वस सिस्टम पिछली बुक के अंदर एक चैप्टर था, उसके अंदर हार्मोन्स वगैरह भी थे, सो नर्वस सिस्टम दोबारा यहाँ पर डिस्कस हुआ है। रिप्रोडक्शन भी ओल्ड बुक के अंदर ये टॉपिक मौजूद था, लेकिन अंदर कंटेंट्स थोड़े से डिफरेंट है। इनहेरिटेंस भी ओल्ड बुक से आया है। जो डिजीज़ वाला चैप्टर है ये बिल्कुल नया ऐड कर दिया है, ये वाला चैप्टर आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा। इम्यूनिटी चैप्टर फर्स्ट ईयर से आया है, ये फर्स्ट ईयर बायो में पढ़ते थे, लेकिन अभी आप लोग यहाँ भी पढ़ेंगे और इसके बाद सेकेंड ईयर में भी पढ़ेंगे। बायोटेक्नोलॉजी जो चैप्टर है ये पिछले साल भी मतलब ओल्ड बुक के अंदर भी मौजूद था, यहाँ भी है, चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है। बायो स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा एनालिसिस ये बिल्कुल फर्स्ट टाइम आप लोग पढ़ रहे हैं, यही फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट सेकेंड ईयर में भी पढ़ेंगे, और पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स जो है वो भी यही चैप्टर 9th क्लास में पढ़ रहे हैं। बुक्स आप सबको पता है कि चेंज हो चुकी है और कुछ आगे भी चेंज होनी है। सो हम ऐसा करते हैं कि इसमें चैप्टर नंबर 1 शुरू कर लेते हैं, और हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। मैं सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम का आप लोगों को इंट्रोडक्शन दूंगा कि ये क्या होता है, और उसके बाद इसकी जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। नोट्स बिल्कुल आप लोग पेपर में लिख सकते हैं, अपने साथ नोटबुक्स में बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मुझे इन सारी चीज़ों का आइडिया है। कभी कभार अक्सर आप लोग पूछते हैं कि क्या ये पेपर में लिख सकते हैं, बिल्कुल आंखें बंद करके ये लिख ले, इसकी टेंशन ना ले, सब कुछ सही सही मैं बता रहा हूँ। सो सबसे पहले आप लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन सुन ले, फिर मैं नोट्स शुरू कर लेता हूँ। याद रखना है आप लोगों ने कि इस प्लेनेट के ऊपर जितने भी लिविंग थिंग्स पाए जाते हैं, ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, मैंने हर लेक्चर के अंदर ऑलमोस्ट जिक्र किया होगा कि इसको एनर्जी चाहिए। हमें एनर्जी चाहिए होते हैं अपनी मूवमेंट के लिए, हमें एनर्जी चाहिए अपनी इवन थिंकिंग के लिए भी, मैं बोलता हूँ एनर्जी चाहिए। इवन हमें साइट के लिए, चीज़ों को देखने के लिए भी एनर्जी चाहिए। जाहिर सी बात है कि रनिंग और वॉक करने के लिए तो एनर्जी चाहिए ही, हर चीज़ के लिए। अब आप लोग याद रखेंगे कि ये एनर्जी हमारे पास कहाँ से आती है, फूड से ये एनर्जी हमारे पास आ रही होती है। फूड के अंदर आप लोग बोलेंगे कि बहुत सारी एनर्जी मौजूद है, कहाँ, प्रोटीन के अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर और लिपिड्स के अंदर। अब हमें अगर क्या करना है, फूड के अंदर से एनर्जी रिलीज़ करनी है, तो हमें क्या करना होगा कि ये जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल में कन्वर्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स में एनर्जी तो मौजूद है, लेकिन इसको कन्वर्ट होना होगा, ब्रेक करना पड़ेगा ताकि सिंपल सब्सटेंसेस इससे बन जाए। सिंपल सब्सटेंसेस बनेंगे, फिर वो बॉडी के अंदर हम एब्जॉर्ब करेंगे तो हम उधर से एनर्जी हासिल कर लेंगे। अगर इन केस ये नहीं होगा तो फिर हम इस फूड के अंदर से एनर्जी कैसे हासिल कर सकते हैं।
याद रखना है आप लोगों ने इस प्रोसेस को, जिसमें ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। सो अगर आपसे कोई पूछता है कि डाइजेशन क्या है, आप बोलेंगे एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब चूंकि डाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस हो गया, तो इस पर्पस के लिए हमारे बॉडी के अंदर बाकायदा एक ऑर्गन सिस्टम मौजूद होता है जो कि ये पूरे का पूरा डाइजेशन का प्रोसेस कर रहा होता है, और इस ऑर्गन सिस्टम को हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है। सो ये मैंने पूरा लेक्चर 1 मिनट में समराइज करने की कोशिश की है कि लिविंग थिंग्स को एनर्जी चाहिए, एनर्जी फूड के अंदर मौजूद है, लेकिन फूड तो कॉम्प्लेक्स होता है, उसको सिंपल में कन्वर्ट करना होगा। इस प्रोसेस को हम डाइजेशन बोलते हैं, और इस पर्पस के लिए जो ऑर्गन सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर मौजूद है उसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। ये समझो पूरे लेक्चर की समरी हो गई, एक शॉर्ट सी ब्रीफ समरी। अब हम डिटेल में इसके नोट्स डिस्कस कर लेते हैं। ये इंट्रोडक्शन है। और बॉडी नीड्स एनर्जी फॉर एवरीथिंग इट डज। मैंने आप लोगों को बताया है कि लिविंग थिंग्स, द बॉडीज ऑफ लिविंग थिंग्स रिक्वायर एनर्जी फॉर सर्वाइवल। विदाउट एनर्जी हम सर्वाइव नहीं कर सकते। वॉकिंग, थिंकिंग, ब्रीदिंग वगैरह सब कुछ एनर्जी चाहिए होती है। We get this energy by breaking down food, carbohydrate, protein, fats into small parts so that our body can use these molecules या this energy। मैंने आप लोग को बताया कि एनर्जी हमारे फूड के अंदर मौजूद है, लेकिन अगर उस फूड के अंदर से एनर्जी हासिल करनी है, उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स मौजूद है, उनको सिंपल पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। This process through which these complex molecules are broken into simple and small molecules is called digestion। मैंने क्या बोला कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सिंपल अल्फाज में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं कि जिसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? डाइजेशन नाम देते हैं। इसमें हम चीज़ों का ब्रेक डाउन करते हैं, इस प्रोसेस को डाइजेशन कहा जाता है। ये जो डाइजेशन का प्रोसेस है ये कहाँ होता है? सो दिस प्रोसेस इज कैरीड आउट इन एन ऑर्गन सिस्टम कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। मैंने आप लोगों को पिछले स्लाइड में भी बता दिया कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें एक ऑर्गन सिस्टम की ज़रूरत है, और उस ऑर्गन सिस्टम को हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, जो कि हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर डिटेल में डिस्कस करना है। डाइजेस्टिव सिस्टम perform ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion। जो हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद है ना, उसका सिर्फ और सिर्फ फंक्शन डाइजेशन नहीं होता, बल्कि बहुत सारे रोल ये प्ले करता है। इंजेशन में भी रोल प्ले करता है, डाइजेशन में भी रोल प्ले करता है, एब्जॉर्प्शन में भी रोल प्ले करता है, एसिमिलेशन में भी रोल प्ले करता है, और एजेशन में भी रोल प्ले करता है। अब अगर इन सारों के डेफिनेशंस इन केस एग्जामिनर आप लोगों से पूछता है, सो आप लोगों ने क्या करना है? इसके डेफिनेशन बताने हैं। इंजेशन हम बोलते हैं इनटेक ऑफ फूड को। आप एक मॉर्सल उठाते हैं, एक नवाला उठाते हैं, वो ओरल कैविटी के अंदर डालते हैं, इसको हम बोलते हैं इंजेशन। इनटेक ऑफ फूड को हम इंजेशन बोलते हैं। नवाला, मॉर्सल, कोई भी फूड आइटम उठाए, ओरल कैविटी के अंदर डाले, माउथ के अंदर डालते हैं, इसको हम इंजेशन बोलते हैं। ये फूड हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जब चला जाता है तो वहाँ पर इसका ब्रेक डाउन शुरू हो जाता है। जब ब्रेक डाउन शुरू हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। breaking large food molecule into smaller one soluble molecules with the help of enzymes is called digestion। so digestion का definition मैं तीसरी दफ़ा बता रहा हूँ कि जिसमें complex को simple में convert कर दिया जाता है। जैसे ही ये फूड हमारे बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है तो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इसको एब्जॉर्ब किया जाता है। स्मॉल मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्यूब इनटू द ब्लड। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड पड़ा है ना, वो डाइजेस्ट हो गया, अब वो कहाँ चला जाएगा? ब्लड के अंदर आ जाएगा। इस प्रोसेस को, जिसमें जो चीज़ें डाइजेस्ट हो चुकी है अब वो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो रही है, इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। जैसे ही ये फूड जिसको डाइजेस्ट कर दिया गया है ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी तो ब्लड कैरी दीज मॉलिक्यूल टू बॉडी सेल्स वेयर दे आर यूज्ड फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर। ब्लड के अंदर ये जितनी चीज़ें भी एब्जॉर्ब हो गई है, ये जितने सिंपल मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हो गए हैं,
इन सबको कहाँ, हर एक बॉडी सेल के अंदर पहुंचा दिया जाता है, जो भी बॉडी सेल हो वहाँ पर पहुंचा दिया जाता है और वहाँ पर इसको यूज़ करना शुरू कर दिया जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन हम बोलते हैं यूजेज को, जब उसको क्या किया जा रहा हो, बॉडी के अंदर यूज़ किया जा रहा हो। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। एंड इसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम एक और रोल भी प्ले कर रहा है। अगर सपोज करते हैं फॉर अ वाइल कि वो फूड एसिमिलेशन हो जाए, एब्जॉर्प्शन वगैरह हो जाए, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो बच गया, उसके एक्सक्रीशन को बोलते हैं एजेशन। सो रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनस। जब भी एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है, आप लोग बोलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम से वेस्ट को रिमूव किया जाता है, तो इसको हम एजेशन बोलते हैं। ये जो पॉइंट्स है, ये सारे के सारे पॉइंट्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर के इनटेक कैसे होता है, डाइजेशन कैसे होता है, फूड एब्जॉर्ब कैसे होता है, उसको फिर यूज़ कैसे किया जाता है, और अगर फूड डाइजेस्ट ना हो तो उसको एक्सक्रीट कैसे किया जाता है। ये सारे का सारा रोल किसका है, डाइजेस्टिव सिस्टम का है। तो हम 2 मिनट के लिए ऐसा करते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम के कंपोनेंट्स पढ़ते हैं, जिसके अंदर ये पूरे का पूरा प्रोसेस अकर होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के कंपोनेंट्स को मैंने 2 पार्ट्स में यहाँ पर एक फ्लो चार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया है, जो कि बिल्कुल आप लोग पेपर के अंदर बना सकते हैं और पेपर में अच्छा इम्पैक्ट होगा। जो पहला पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। मैं डायग्राम में भी आप लोगों को दिखा दूंगा। एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। आप लोग बोलेंगे इसके अंदर फूड ट्रेवल कर रहा होता है। एलिमेंट लफ्ज़ फूड के लिए और कैनाल ट्यूब के लिए लफ्ज़ यूज़ होता है। फूड इसके अंदर ट्रेवल करेगा। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स उस फूड को डाइजेस्ट करने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। जो एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स है, उसमें से एक को हम बोलते हैं माउथ, दूसरे को हम बोलते हैं ओरल कैविटी। माउथ आपको बाहर से नज़र आ रहा है और ओरल कैविटी, उसके अंदर जो खाली स्पेस मौजूद है, उसको हम नाम देते हैं। उसके बाद है फेरिंग्स, उसके बाद है एसोफेगस, उसके बाद है स्टमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट एनस। सो आप लोग बोलेंगे इसमें फूड ट्रेवल कर रहा होता है, तभी इसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। एलिमेंट लफ्ज़ मैंने बोला कि ये फूड के लिए यूज़ होता है। जब फूड इस पूरे के पूरे रास्ते में जा रहा होता है, ट्यूब के अंदर जा रहा होता है, तो कुछ ग्लैंड्स है वो उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लैंड्स में जो इंक्लूड्स है ओरल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड्स है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हमारे मौजूद होते हैं। आप लोग वहाँ पर ब्रैकेट में लिख ले। स्टमक के अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसी के साथ साथ इंटेस्टिनल ग्लैंड्स आप लोग बोलेंगे कि ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं। लिवर और इसके साथ साथ पैंक्रियास का भी डाइजेशन में बहुत ज़्यादा रोल होता है। हम ये सारी चीज़ें एक एक पार्ट को अलग अलग करके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे फूड ट्रेवल कर रहा है और कैसे उसको डाइजेस्ट किया जाता है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस को समझाने के लिए, इस पूरे फ्लो चार्ट को समझाने के लिए यहाँ पर मैंने एक डायग्राम आप लोगों को दिया है। ये डायग्राम आप लोगों की बुक के साथ मिलता जुलता डायग्राम है, बिल्कुल आप लोग ड्रा कर सकते हैं, कोई टेंशन ना ले। बुक वाली डायग्राम भी मैंने यहाँ पर दी है नेक्स्ट पेजेस में, लेकिन आप लोग ये आसान है तो ये ड्रा कर लेंगे। इसमें अगर आप लोग देखेंगे ना, तो फूड यहाँ से ट्रेवल करके जा रहा है, ये आप लोग नोट कर ले, ये एलिमेंट्री कैनाल है, ओरल कैविटी है, फेरिंग्स है, एसोफेगस है। फूड यहाँ पर स्टमक में आ जाएगा। आप लोगों को ये वाला पोर्शन जो नज़र आ रहा है, ये स्टमक है। स्टमक के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये पोर्शन स्मॉल इंटेस्टाइन नज़र आ रहा है। फिर फूड ऐसे जाएगा, यहाँ से फूड ऐसे जाएगा, यहाँ से फूड ऐसे जाएगा और यहाँ से फूड ऐसे आएगा। तो ये पूरे का पूरा लार्ज इंटेस्टाइन और एनस की मदद से एक्सक्रीट होगा। ये क्या है, ये एलिमेंट्री कैनाल है, जो ब्लैक की मदद से मैंने क्या कर दिया है, ये हाईलाइट कर दिया है। ये एलिमेंट्री कैनाल है, इसमें फूड जा रहा है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो रेड कलर के मैं सलाइवरी ग्लैंड बना देता हूँ, ये एक हो गया। यहाँ पर आप लोगों को लिवर नज़र आ रहा है, ये दूसरा हो गया। इस एरिया में पैंक्रियाज होता है, ये तीसरा हो गया। स्टमक के अंदर ग्लैंड्स होते हैं, ये फोर्थ हो गया। और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी रेड पोर्शन जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये सारे के सारे क्या है, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। ये दो डिफरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर लोग एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम एक चीज़ कंसिडर करते हैं, ये एक चीज़ नहीं है। एलिमेंट्री कैनाल में फूड ट्रेवल करता है और जब आप उसके साथ ये डाइजेस्टिव ग्लैंड एसोसिएट करते हैं, लिंक करते हैं, तो फिर हम बोलते हैं
कि ये क्या है, ये हमारे पास पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बन जाता है। तो ये लेक्चर नंबर 1 है। जस्ट मैंने एक समरी आप लोगों को समझाई है। आगे वाले लेक्चर में हमने एलिमेंट्री कैनाल पे डिटेल में डिस्कशन करनी है। हर एक पार्ट को हमने अलग अलग डिस्कस करना है कि उसका क्या रोल है, और फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में भी हमने क्या करना है, अलग अलग पार्ट पे डिस्कस करना है कि उसका क्या रोल होता है। आगे वाले लेक्चर्स आप लोग देखेंगे, हर एक पोर्शन हमने डिस्कस करना है। अगर आप लोग जो है समझ आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करेंगे। मैं डिफरेंट प्लेलिस्ट बनाऊंगा, उन डिफरेंट प्लेलिस्ट के अंदर ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। और अगर मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस लेनी है आप लोगों ने जूम ऐप पे, तो वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें बस सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैं लिखूंगा, आप लोग भी साथ साथ लिखेंगे, जनरल डिस्कशन भी हमारी होती है एंड सो ऑन। सो बस हाँ, कोई मसला हो तो वो कमेंट्स वगैरह में पूछना है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखेंगे। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।